हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपनी लास्ट क्लास सिग्निफिकेंट फिगर पे थी। आज अपनी क्लास है वो राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट कि अपन मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के बाद आफ्टर मेजरमेंट अपन कोई ना कोई वैल्यू है उसको अपन राइट के लिए अपन क्या करते हैं, अगर वैल्यू आपको राइटिंग करनी है तो आप कोई ना कोई क्या करते हैं, डिजिट यूज करते हैं। तो उनके अंदर अपने को क्या करना है कि जो अनसर्टेन डिजिट है उनको राउंड ऑफ करने के रूल क्या है और किस टाइप से। देखो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा बहुत पहले से भी आपको है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विथ अप्रोक्सीमेट, कि कोई भी रिजल्ट है उसको अपन अप्रोक्सीमेटली अपन गए नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट्स शुड बी राउंड ऑफ, कि कोई भी मेजरमेंट है अगर आपने रिटर्न किया तो उसमें अपने कुछ अनसर्टेन डिजिट होंगी, उनको अपन क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो कोई मेजरमेंट है, आपने मेजरमेंट करा कि 2.746, आपकी कोई मेजरमेंट वैल्यू क्या है 2.746, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉइंट के आफ्टर डेसिमल इसमें कितने 3 डिजिट हैं। तो आफ्टर डेसिमल अपनी पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम 1 डिजिट ही अपन एक क्या मानते हैं, राइट है। एक रिटर्न का टाइप है कि अगर आफ्टर डेसिमल अपने को 1 डिजिट ही यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आफ्टर डेसिमल क्या है 746, तो इसमें राउंड ऑफ किसको करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब 4-6 को आप राउंड ऑफ कर सकते हो। तो उस कंडीशन पर करेंगे राउंड ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट, मतलब 0.746 है, इसको अपन टोटल राउंड ऑफ करेंगे। तो इस कंडीशन में अपन इसको क्या लिखेंगे 2.75, 4-6 को आपने राउंड ऑफ करके कितना कर दिया 7-5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी बजाय अगर ऐसा होता, ये हो गया क्या हुआ 2.746, इसकी बजाय अगर एग्जाम्पल ऐसा होता 2.743, तो इसमें आप राउंड ऑफ किसको करते हो, 4-3 की जगह आप राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे क्या करते 2.74। ये ऐसा आप पहले से भी आप इसको नोन है कि अपन जानते हैं कि यहाँ पर क्या ये 746 मतलब 4-5 से, यहाँ पर 5 से ग्रेटर है 6, तो अपन 4 को किस में कन्वर्ट कर लिए 5 में। ऐसे ही क्या है यहाँ पर 4-3, तो इसमें 3 है वो लेस देन 5 है, तो अगर 5 से ग्रेटर होता तो आप क्या कर देते, इस 4 को किस में कन्वर्ट कर देते भाई, आफ्टर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसकी, जैसे 4 है इसको, तो इसका आफ्टर जो डिजिट है वो क्या ग्रेटर देन 5 है, तो 4 किस में कन्वर्ट हो गया 5 में। और इसमें देखो 4 के आफ्टर जो डिजिट है वो क्या है 3 है, लेस देन क्या है 5, तो ये 4 है वो क्या रह जाता है सेम 4 ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये क्लियर, ये रूल आपको भाई आज से पहले भी मेरे हिसाब से आपने कभी मैथमेटिक्स में ऐसा यूज किया होगा। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है आपका कि रूल क्या करता है, परसेंडिंग डिजिट ऑफ रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, इज मोर देन 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। तो अपन कहेंगे कि more than 5 हो, आपकी में क्या हो more than 5, क्या है more than 5 की कंडीशन है, तो उसमें क्या करेंगे +1। आप जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें क्या है, जैसे लास्ट डिजिट 6 है, ये 6 है, तो ये मोर देन क्या है 5, तो आप क्या कर देंगे +1, तो गया देखो 2.75। और अपन कहेंगे लेस देन 5, तो क्या रहेगा सेम, मतलब नो चेंज। तो इस कंडीशन में देखो इसमें क्या है 3 लेस देन 5 है, तो उस कंडीशन में अपने क्या कर दिया सेम रख दिया, अनचेंज रख दिया। तो ये इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अपने एग्जांपल वो लेके देंगे अपने 3.526, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करें, आप इसको कहें भाई राउंड ऑफ करना है आपको, 3.526 है, राउंड ऑफ करेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर क्या है आपका लास्ट डिजिट 6 है, आप 2 को राउंड ऑफ यहाँ पर करें 6 है, तो 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, क्या मोर देन 5, तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगी, आप क्या करोगे 3.5
3, इस 2 में +1 हो जाएगा, बिफोर डिजिट में क्या कर देंगे +1, और यही होता 3.523 या 2 उस कंडीशन में, तो आप इसको राउंड ऑफ करते हो, 2 क्या है लेस देन है, 5 है, तो आप क्या कर देते 3.52, सेम डिजिट रहती। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर आपकी जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो उस डिजिट के जो आफ्टर डिजिट है वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो +1 और लेस देन 5 है तो सेम वैल्यू अनचेंज रह जाए। ठीक है, अब मान लो पोजीशन इस टाइप से हो कि लास्ट वैल्यू ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, लेस देन 5 भी नहीं है, मतलब सेम 5 हो जाएगी कि 5 से हायर भी नहीं है और 5 से लेस भी नहीं है। जैसे मतलब एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, देखो उस कंडीशन में क्या करें, एग्जाम्पल हो गया आपके पास कोई वैल्यू है कि नंबर है 2.745, तो बताओ लास्ट डिजिट ग्रेटर देन या मोर देन 5 है क्या, नो, और लेस देन 5, नो। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अब आपको लास्ट डिजिट है वो क्या है कि क्या है 5 है, तो ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन चेंज हो गई। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द सिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, एंड इफ इट इज ओड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर इस कंडीशन अपने कहते हैं कि ओड है तो उसमें क्या कर रहे हो आप 1 रेज्ड करोगे। जैसे अभी अपन बात करें कि ये गया 2.745, ठीक है, इसमें राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप भी जानते हैं इससे पहले वाली जो आपकी 4 है वो क्या है इवन, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा 2.74, ठीक है, और इसकी बजाय ये होता है 2.735। अब देखो 5 से जो बिफोर डिजिट है वो क्या है, क्या है ओड है क्या, मतलब ये तो सम हुआ, मतलब क्या होगा 2, 4, 6, 8 ऐसे अगर यहाँ पर नंबर है तो उस कंडीशन में तो क्या होगा कि आपके लास्ट में 5 है और उससे बिफोर है वो क्या है 2, 4, 6, 8, तो उस कंडीशन में सेम रहेंगे, आपका 2.74 है, 4 अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर लास्ट में 5 है उससे बिफोर जो आपकी डिजिट है वो क्या है 3579, 3579 ये डिजिट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसमें +1 कर देंगे, तो इसको अगर आप करेंगे तो राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 2.74। रीजन कि बिफोर 5 जो डिजिट है वो क्या है आपकी ओड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा यहाँ से क्लियर हुआ कि देखो अगर आपने कहा कि भाई लास्ट जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है तो +1 कर दो बिफोर डिजिट में। जैसे भाई यहाँ पर एग्जांपल देखो सारे क्लियर हो जाएंगे। हमने कहा लास्ट डिजिट क्या है मोर देन 5 है तो बिफोर जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। जैसे इसमें 6 था मोर देन 5 तो अपन ने +1 कर दिया, तो देखो ये 4 की जगह क्या हो गया 5 हो गया। हमने कहा लास्ट डिजिट अगर 6 है मतलब लेस देन 5 है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बिफोर डिजिट सेम रहेगी अनचेंज रहेगी। अब ये तो मोर देन 5 और लेस देन 5 के क्लियर ने कहा कि अगर लास्ट डिजिट ही 5 हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हमने कहा लास्ट डिजिट 5 पर उसे बिफोर जो डिजिट है वो क्या है आपकी बिफोर डिजिट क्या है इवन है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस टाइप से इवन है, तो उस कंडीशन में आपकी वो अनचेंज रहेगी। लास्ट में 5 है और उससे बिफोर है वो क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो मतलब क्या हुआ इवन अगर आपके नंबर हैं तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे अपन कि वो अनचेंज रहेगी, ठीक है, तो इसको अपन लिख दें 2.74। लेकिन अगर लास्ट नंबर 5 है और उससे बिफोर नंबर है वो ओड है 1, 3, 5, 7 इस टाइप से, तो आप उसमें क्या कर देंगे +1 हो जाएगा। इसमें क्या हो गया आपका +1, ठीक है, तो इस कारण देखो आपने क्या है 3 की जगह क्या पुट कर दिया, अब वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो क्लियर हो गया कि आपको राउंड ऑफ करने के रूल कि ग्रेटर देन 5 तो बिफोर जो नंबर है उसमें +1 कर दो, लेस देन 5 तो बिफोर नंबर है वो सेम, और हम कहेंगे अगर लास्ट डिजिट 5 है और बिफोर डिजिट है वो आपकी इवन है मतलब 2, 4, 6, 8 है
तो आपको सेम रहेगी, वो डिजिट अनचेंज रहेगी। और हमने कहा कि लास्ट डिजिट 5 है बट बिफोर डिजिट है वो क्या आपकी ओड है 1 3 5 7, उस कंडीशन में आप उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये आपके राउंड ऑफ के मैंने आपको रूल बताया है, ठीक है। अब देखो इस सेकेंडरी क्या है कि अगर रूल्स ऑफ द डिटरमाइनिंग द अनसर्टेन इन द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, कि अगर आप कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस कंडीशन में अगर आपको ये राउंड ऑफ वाले रूल है वो किस टाइप से आपको यूज होंगे, ठीक है। तो मैं जैसे इसको भी अपने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल से करेंगे। अपन कहेंगे कोई रेक्टेंगुलर कोई शेप है, उसकी लेंथ है वो अपन ने कह दी कि इसकी लेंथ क्या आपकी, अपने लेंथ अपने सपोज कर ली कि लेंथ है वो हो गई आपकी 16.2 सेंटीमीटर, और हमने कहा कि ब्रेड्थ जो है आपकी उसकी वो क्या है, ब्रेड्थ है वो अपने इसकी सपोज कर ली 10.1 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगुलर शेप है उसकी अपने लेंथ की 16.2 सेंटीमीटर और विड्थ है वो क्या है 10.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अपन क्या करें कि एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करें, लेंथ ये है और ये विड्थ है। अब इसमें क्या करें कि इसके साथ अगर अपन कहें कि इनको अगर मेजरमेंट किया और मेजरमेंट कंडीशन में हमने कहा इसके अंदर क्या है कि कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो सकती है कि हमने कहा कि रेस्पेक्टिवली देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच मेजर्ड, इट मीन्स लेंथ एल है उसको किस टाइप से रिटर्न किया, हमने कहा कि लेंथ को एल को क्या रिटर्न करें 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एरर को भी अपन ने साथ में किया। ऐसे ही अपन ने विड्थ को अगर इसको अपन बात करें तो इसको अगर वैसे परसेंट में करें तो 16.2 प्लस माइनस 0.6% ये आपकी एल हो गई। ऐसे ही अगर आप विड्थ का इसको बी मान लो, बी को सपोज कर लिया तो बी की वैल्यू क्या होगी, आप देखो 10.1 तो है ही, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनली एरर है, तो इसको इज इक्वल टू अपन इसको क्या पुट कर सकते हैं 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%, ठीक है। मतलब आपने एक देखो दोबारा आप एक बार सपोज करो कि आपकी कोई रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है, उसकी लेंथ है और उसकी विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ को अपने रिटर्न कर लिया। लेंथ है 16.2 सेंटीमीटर और उसके साथ 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी अनसर्टेन ले ली, और ऐसे ही 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेन क्या है विड्थ में भी है, तो अपन ने इसको लो। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहें, क्या करना चाहें एरिया, तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है ए इज इक्वल टू होगा एल मल्टीप्लाई बी, लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे वही तो होगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा आपका, जो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप कर दीजिए 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.6%। क्लियर हुई कि नहीं, 1.6% है तो इसको आप क्या कर सकते हो 163.62 इज प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है फाइनल रिजल्ट है उसको, अगर ये चीज़ है, अब देखो आप दोबारा सपोज करें आपने एक लेंथ है वो आपकी है, आपने कहा कि 116.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6%, और रेक्टेंगुलर की विड्थ है वो 10.1 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 1% है। अब आप क्या कर रहे हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक का सेंस क्या है, आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा अर्थमेटिक हुआ नहीं, वही कैलकुलेशन भाई मैथमेटिक्स तो यूज हो रही है, तो अपने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया लेंथ इनटू विड्थ। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हो ये 10.1 है, ये क्या है 16.2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा 163.62। फिर आपको पता है मल्टीप्लाई हो उस कंडीशन में जो आपकी परसेंटेज एरर है वो क्या होती है सम हो जाती है, तो इसमें परसेंटेज एरर कितनी है 1%, इसमें परसेंटेज एरर कितनी है आपकी 0.6%, तो रिजल्टेंट जो आपका वैल्यू आई उसमें परसेंटेज कितना हो गया 1.6%।
1.6% एरर किसकी है? आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू है 163.62, इसका अगर 1.6% आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.6, कितने आएगी? 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इसको सोल्व करना चाहिए, अब राउंड ऑफ की बात चले, अपन क्या करें? राउंड ऑफ की। अब राउंड ऑफ की बात करें तो ये देखो 163.62 क्या है? 163.62। तो यहाँ पर क्या है? ये 62 है, ये आप ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है? ग्रेटर देन 50 है तो आप मैथ में अपन जानते हैं इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं? 164। इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? ये 3 किस में हो जाएगा? पॉइंट के बाद में आपकी वैल्यू है वो क्या है? 6 है, 6 है, वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो आप इससे बिफोर वर्ड है तो उसको क्या? 4। ये ऐसा आप अब तक है। और इसमें देखो 2.6, पॉइंट के बाद में जो 6 है वो ग्रेटर देन 5, तो इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा? पुट 1, तो आप लिखोगे ±3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होगा। तो राउंड ऑफ आपको आता है कि आपको अगर पॉइंट रिमूव करना है तो आपको देखना है कि यहाँ पर पॉइंट के आफ्टर वो ग्रेटर देन 50 है तो अपने +1 करें। अगर ये वैल्यू ऐसे होती है, आपको सोचो 163.42 और ±2.6 सेंटीमीटर, ऐसी कंडीशन होती तो आप क्या करते हैं? इसको, ये राउंड ऑफ में क्या है? ये लेस देन 50 है तो अपन इसको क्या करते हैं? सेम रहते 163 ± और ये क्या हो जाता? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज़ क्लियर होगी मैथमेटिक्स में। तो इस टाइप से अपन अर्थमेटिक जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड हो मल्टीप्लाई तो उसके अंदर भी आप इसको राउंड ऑफ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने इस कंडीशन में दिया। सेकेंडरी क्या है कि अगर मान लो कि पावर की कंडीशन हो, पावर की कंडीशन कैसे हो भाई? अपने कह दिया कि 3 × 10⁸ आपकी पावर की कंडीशन 3 × 10⁸ है। इस कंडीशन में है तो आप यहाँ पर सपोज करिए ये जो 3 है, 3 क्या है? <5 है। 3 क्या है? <5 है। तो इसको अपन रिजल्टेंट जो अपन करेंगे वो होगा 10⁸। ठीक है, इसकी बजाय अगर ये होता 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो ये पावर में है 10 में, यहाँ पर 10⁻31 है, लेकिन जो इसके साथ मल्टीप्लाई वो डिजिट देखो ये क्या है? 9.1 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसको आप किसके इक्वल कर लोगे? 10 के। किसके करते हो आप? 10 के। लेस देन 5 अब तो आप रिमूव कर देंगे तो ये क्या होगा? 10⁸ हो गया, मतलब पावर में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ग्रेटर देन 5 है तो वो पावर में इसको किसके इक्वल कर लेते हैं अपन? 10 के। तो अपने इक्वल टू रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10⁻31 × 10। तो रिजल्ट क्या आ गया? 10⁻30। पावर वाली कंडीशन में आपको क्लियर हुआ कि आपको जब भी कोई आपका मेजरमेंट है आपके सामने क्लियर है, वो मेजरमेंट है वो क्या होगा? कोई इनमें 2 × 10⁸, 3 × 10⁸ या ऐसा कोई की डिजिट होगी, तो उस कंडीशन में आपको देखना है। जैसे ये मैंने आपका 3 × 10⁸ है, इसमें 3 क्या है वैल्यू? 10⁸ के साथ मल्टीप्लाई 3 है, लेस देन 5 है, तो आप इसको रिमूव करके डायरेक्टली इसको क्या किसके इक्वल कर दोगे? 10⁸। अगर 5 से लेस है तो। और जो नीचे वाला एग्जांपल दिया इसमें मैंने क्या किया? 9.1 × 10⁻31 kg है, तो 9.1 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप किसके इक्वल कर लोगे? आप इसको 10 के। 10 के इक्वल करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा? ये 10⁻1 हो गया और 10⁻31 था ही, तो टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा 10⁻30। ठीक है, तो पावर वाली कंडीशन में आपको राउंड ऑफ ऐसे करना है कि पावर के साथ जो मल्टीप्लाइड डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो उस कंडीशन में तो क्या है? उस डिजिट को आप रिमूव कर दीजिए। और ग्रेटर देन 5 है तो उस कंडीशन में आप करेंगे कि वो आपकी डिजिट है वो क्या है? 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 9.1 है तो इसको कन्वर्ट किस में कर दिया अपन ने? 10 में कर दिया। ठीक है, तो ये नेसेसरी है। ठीक, तो ये अपने राउंडिंग ऑफ के जो मोस्ट रूल थे उसको अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको एक मोस्टली दोबारा बता दूं मैं कि आपको डेसिमल के बाद में कोई भी फिगर है वो वैल्यू है, उसमें अगर आप जिसको भी राउंड ऑफ करें तो लास्ट जो आपकी डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है तो उसे बिफोर डिजिट के अंदर आप +1 ऐड कर दीजिए। लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है तो बिफोर डिजिट सेम रहेगी। ठीक है, फिर हमने कहा अगर आफ्टर पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे कोई भी डिजिट है, हमने कहा फॉर डेसिमल वाली कंडीशन में अगर लास्ट डिजिट
ग्रेटर देन 5 ही तो अपन ने बिफोर डिजिट में +1 किया, लास्ट डिजिट डेसिमल वाले में अगर लेस देन 5 है तो बिफोर डिजिट सेम रहा। ठीक है, ये दोनों अपने एग्जाम्पल अपने सामने क्लियरली है। ये दोनों एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर लास्ट डिजिट है वो 5 ही हो, कि ना तो ग्रेटर देन 5 है ना ही लेस देन है, तो उससे इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर लास्ट डिजिट 5 है, से बिफोर डिजिट अगर आपकी इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, तो उस कंडीशन में बिफोर नंबर सेम रहेगा, इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट डिजिट इधर ये आपकी क्या है 5 है, और बिफोर डिजिट है वो क्या है ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, इनमें कोई भी ओड नंबर है तो उसमें आप +1 कर देंगे, क्या करेंगे +1 हो जाएगा। तो देखो 2.735 तो उसको हमने क्या लिख दिया 0.74। फिर हमने कहा अगर आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके पास लेंथ का मेजरमेंट है और कोई विड्थ का मेजरमेंट है, आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं रेक्टेंगुलर के लिए, तो उस कंडीशन में जो भी रिजल्ट आपका होगा उसको भी आप राउंड ऑफ करेंगे। तो जैसे ये हुआ 63.62 ±1.6%, ये मान लो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई के बाद में। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में आप पॉइंट के बाद वाला जो राउंड ऑफ अगर आप करते हैं आफ्टर डेसिमल है वो उसको राउंड ऑफ करें, तो आपको ये नेचर रखना है कि ग्रेटर देन 50 है तो आप क्या करें 1+ करते हैं और आप राउंड ऑफ करते हैं इसको। तो जैसे 62 आया तो इसको कर दें 64 हो गया 63 की जगह। और इधर जो आपकी एरर है उसमें जैसे 2.6 है तो आप 2.6 है तो 6 क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे भी अगर आपको डेसिमल को राउंड ऑफ करना है तो इसको आप कर देंगे 3 लिख देंगे, 2 में किस क्या ऐड हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा मैथमेटिक्स में आज तक आप करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, अब ऐसे मैंने कहा कि अगर वैल्यू 163.42 ±2.6 होती तो पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में आपकी वैल्यू क्या है 40.42 मतलब लेस देन 0.50 है। उस कंडीशन में आपकी जो ये वो इसको राउंड ऑफ कर देंगे और ये सेम रह जाएगा 163 और 2.6 को अपन ने 3 पुट कर दिया। ठीक है, ये फिर मैंने कहा अगर पावर वाली कंडीशन हो तो पावर 10 टू की पावर है, तो मैंने कहा 10 की पावर में अगर आपके साथ जो मल्टीप्लाई डिजिट है वो लेस देन 5 है तो उस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको, तो ये 10 की पावर 8 ही रहेगा। और हमने कहा कि अगर वो वैल्यू जैसे ये है 9.1 × 10⁻31 kg, तो 10 की पावर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है 9.1 है, ये क्या है ग्रेटर देन है आपका क्या है 5 से, तो उसको अपन किस में कन्वर्ट कर दें 10 में, तो ये 10 हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं इसकी रिजल्टेंट आंसर क्या जाए 10⁻30। तो ये अपना राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट के राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट का अपना था। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इसके को एक्सप्लेन करने की करी। आप रूल को रिमेंबर रखें कि ये इसमें कोई न्यू थिंग्स नहीं थी, मतलब ये अपने ह्यूमन लाइफ में आपने अब तक 10th तक आपने जो भी डिस्कस किया होगा मैथमेटिक्स उसमें ऐसा आ जाता है। चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखें।